बीजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजी है, सेम वही है जो हमने EIGRP OSPF में देखी थी, थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। आईपी एड्रेस स्कीम वही है जो आज तक हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लूप बैक बना रखे हैं 30 के नेटवर्क में, यहाँ पे कुछ लूप बैक बना रखे हैं 40 के नेटवर्क में। इन दोनों के बीच में चल रहे हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में BGP का AS नंबर 100, ठीक है। दिखा देता हूँ, आई थिंक ऑलरेडी नेबरशिप इनके बीच में बनी हुई होगी, प्रोटोकॉल भी चल रहे होंगे शायद, चेक कर लेते हैं, वेट करो। देखो IP EIGRP नेबर, EIGRP की नेबरशिप अब पा रखी है, IP BGP समरी BGP की भी नेबरशिप अब पा रखी है, और इन दोनों की आपस में नेबरशिप है, इन दोनों की भी आपस में नेबरशिप दिखा रहा है। R2 पे चलो, IP OSPF नेबर, इन दोनों के बीच में OSPF चल रहा है, इन दोनों के बीच में OSPF की नेबरशिप दिखा रहा है, बट अभी स्टेट कौन सी दिखा रहा है, 2 वे। वेट करो, आ जाएगी फुल में। IP BGP समरी R2 की R1 के साथ में क्या बनी हुई है नेबरशिप, OSPF की भी नेबरशिप आ जाएगी, आ गई। अब लोडिंग से किस में हो गई, फुल। इसके पास में कुछ नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस हैं, वो किसको शेयर करेगा, R1 को, है ना। दिखा देता हूँ, R3 के पास में कुछ नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस दिखा रहा होगा, IP इंटरफेस ब्रीफ, ये देखो, और ये EIGRP में एडवर्टाइज होंगे, तो ये अपने नेबर को क्या करेगा, R1 को शेयर करेगा। तो देखना IP EIGRP नेबर, सॉरी IP रूट EIGRP में आ रहे हैं प्रीफिक्सेस, बट ये BGP में आएंगे, BGP टेबल में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, इस पे BGP भी चल रहा है और EIGRP भी चल रहा है। जो प्रीफिक्स आ रहे हैं इसके पास में वो कौन से आ रहे हैं, EIGRP के, BGP में तो जाएंगे नहीं। अब BGP में लेके जाने तो कैसे क्या करवाना पड़ेगा हमें, रिडिस्ट्रीब्यूशन। बट एक और काम कर सकते हैं, राउटर BGP 100 में गया, मैंने बोला नेटवर्क टू शो IP, इस राउटर पे आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, मैं नेटवर्क ये बोल सकता हूँ और मास्क क्या बोल सकता हूँ। ये प्रीफिक्स मैंने EIGRP का ही है, प्रीफिक्स किसका था, EIGRP का, बट शो IP BGP में आ गया विदाउट रिडिस्ट्रीब्यूशन। क्यों आ गया, कैसे आ गया, मैंने एक रूल बताया था, जब भी आप BGP में प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाते हो, उसका क्या रूल था कि वो प्रीफिक्स लोकल राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए। इसकी लोकल राउटिंग टेबल में पड़ा हुआ था, इवन EIGRP से पड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, लोकल राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है ना। तो नेटवर्क कमांड से वो BGP में क्या हो गया, एडवर्टाइज। बट मैंने ऐसे नहीं करना, हमने तो क्या परफॉर्म करवानी है, रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं BGP में हूँ, BGP में मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ किसको, EIGRP, कौन से EIGRP को, आई गेस इसमें 100 चल रहा है, 100 AS को। और आगे आप राउट मैप यूज कर सकते हो, राउट मैप याद है तुम लोगों को, राउट मैप याद है ना, सिंपल एंटर प्रेस करोगे तो EIGRP के सारे प्रीफिक्स रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इनमें से कुछ आपने क्या करवाने हैं, फिल्टर करवाने हैं, तो राउट मैप में क्या बोल दो आप उनको, डिनाई। अरे बात याद है ना। अब मैं ये राउट मैप ऐड नहीं करवाऊंगा यहाँ पे। शो IP BGP में आगे वो प्रीफिक्स EIGRP के सारे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। क्वेश्चन मार्क क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रिडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स है, और इनके आगे मैट्रिक भी आ रही है, याद है मैंने आपको बताया था। देखो शो IP रूट EIGRP, तो EIGRP की जो मैट्रिक है, ये जब प्रीफिक्स रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे किसमें, BGP में, तो वो जो मैट्रिक है वो भी आ जाएगी BGP में। और इसकी मैट्रिक क्यों नहीं दिखा रहा 13 वाले की, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड की AD वैल्यू, मैट्रिक वैल्यू वैसे क्या होती है, 0, इसलिए इसकी 0 आ रही है। बात आ गई समझ में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, ये क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपके रिडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स है। ये अपने इस नेबर को क्या कर देगा, शेयर R2 को, इसकी BGP टेबल में भी आ गए वो, बट ये OSPF डोमेन में आ रहे होंगे, R4 के पास में आ रहे होंगे,
क्यों नहीं आ रहे होंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? अब 30 के यहाँ पे नहीं आ रहे वो प्रीफिक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा? R2 पे राउटर OSPF 100 में रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा BGP। कौन से BGP को? 100 BGP को। आगे एक सबनेट कीवर्ड देना पड़ता है ना। ये OSPF के वो सारे कीवर्ड क्या है? सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है अब इनमें, ठीक है। तो मैंने सबनेट कीवर्ड यूज कर लिया। तो अब तो आ जाने चाहिए BGP में प्रीफिक्स, सॉरी OSPF में प्रीफिक्स अभी भी नहीं आ रहे। अब सुन लो होता क्या है। जब प्रीफिक्सेस BGP के आप प्रीफिक्स कोई भी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट करवाते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट BGP अपने एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस ही क्या कर रहा होता है? रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है अपने इंटरनल प्रीफिक्स अब देखो एक कस्टमर है, वो किससे कनेक्टेड है? ISP से कनेक्टेड है ना। तो कस्टमर के बीच में और ISP के बीच में चल रहा है कोई EIGRP प्रोटोकॉल। कौन सा? EIGRP प्रोटोकॉल। कस्टमर और ISP के बीच में कस्टमर ने अपने सारे प्रीफिक्स शेयर कर दिया ISP के साथ में। वो जो एज ए राउटर कनेक्ट होगा किससे? ISP कस्टमर से, तो उसको शेयर किया PE राउटर को। वो क्या करेगा? उसके बाद में EIGRP चल रहा था। अब EIGRP के प्रीफिक्स उसने क्या करना है? BGP में लेके जाना है, क्योंकि ISP पे तो क्या चल रहा है? BGP चल रहा है। तो EIGRP को BGP में क्या करवाओगे आप? रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया आपने। समझ में आ गई? रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो सामने वाले राउटर को क्या कर देगा? शेयर कर देगा। अब सामने वाले राउटर के पास में BGP के प्रीफिक्स आ सकते हैं। एक तो अपने इंटरनल प्रीफिक्स BGP के जो होंगे कुछ ISP के खुद के उसकी BGP टेबल में होंगे, और एक एक्सटर्नल प्रीफिक्स भी आ रहे होंगे। कौन से? अरे कोई दूसरे AS के आ रहे होंगे ना। अरे कोई दूसरे AS के भी तो प्रीफिक्स आ रहे होंगे, एक्सटर्नल प्रीफिक्स। देखो ऐसा मान लो यहां पे भी क्या चल रहा है? BGP, बट यहां पे AS नंबर क्या चल रहा होगा? कुछ डिफरेंट। यहां पे भी क्या चल रहा है इनके बीच में? BGP। यहां पे भी AS नंबर क्या चल रहा होगा? कुछ डिफरेंट। ये अपने प्रीफिक्सेस इसको शेयर करेगा। वो इंटरनल प्रीफिक्सेस होंगे, एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस होंगे, एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस होंगे। और ये प्रीफिक्सेस एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस इस एरिया में आ जाएंगे, आने चाहिए ना। अरे ये कस्टमर के प्रीफिक्सेस ISP में आएंगे। ISP को प्रीफिक्स किसको देना है? यहाँ पे तो रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा ना आपको। तो वो एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस यहाँ पे आ जाएंगे। बट जब रिडिस्ट्रीब्यूट करवाओगे तो BGP के यहाँ पे ISP के इंटरनल प्रीफिक्स भी तो यहाँ पे आ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो होता क्या है? बाय डिफॉल्ट BGP अपने एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस ही क्या कर रहा होता है? शेयर कर रहा होता है। अपने इंटरनल प्रीफिक्स ही शेयर नहीं करता जब भी आप रिडिस्ट्रीब्यूट करवाते हो। राउटर अपने इंटरनल प्रीफिक्सेस को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाता। ऑब्वियस ही बात है यार। ये ISP अपने प्रीफिक्सेस इसको क्यों दे? इस जो कस्टमर के जो प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे वो इधर रिडिस्ट्रीब्यूट करवाए ना, जो एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस हैं। तो बाय डिफॉल्ट ISP क्या कर रहा होता है? एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस ही क्या करवा रहा होता है? एडवर्टाइज करवा रहा होता है, इंटरनल नहीं करवा रहा होता। बट इसके पास में जो इसको प्रीफिक्स शेयर किए हैं, किसने शेयर किए हैं? अपने IBGP नेबर ने। तो ये सारे के सारे इसके लिए क्या है? इंटरनल है। तो इंटरनल तो BGP में एडवर्टाइज होंगे नहीं, सॉरी इंटरनल तो BGP इधर एडवर्टाइज करवाएगा नहीं दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे राउटर BGP 100 में जाके BGP रिडिस्ट्रीब्यूट इंटरनल कीवर्ड देना पड़ेगा। तो अब ये BGP क्या करेगा? अपने इंटरनल प्रीफिक्सेस भी क्या करने लग जाएगा? रिडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। और ये आगे प्रीफिक्सेस। बस एक ये चीज ध्यान में रखनी है बस। अगर इन दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप कौन सी होती? EBGP, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती। इसके पास में जो भी प्रीफिक्स रिसीव होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्सटर्नल। और BGP को जब भी आप दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट करवाते हो, एक्सटर्नल प्रीफिक्स ही क्या करता है? बाय डिफॉल्ट रिडिस्ट्रीब्यूट करवाता है, इंटरनल नहीं करवाता। तो अगर इनके बीच में IBGP नेबर है तो आपको बोलना पड़ेगा वो इंटरनल प्रीफिक्सेस भी क्या करें? रिडिस्ट्रीब्यूट करवाए, ठीक है। और ऐसे ही R4 के प्रीफिक्सेस जो 40 वाले हैं वो R2 के पास में रिसीव हो रहे होंगे। 40 वाले O से आ रहे हैं बट वो BGP टेबल में तो नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? राउटर BGP 100 में जाके रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। किसको? OSPF को। कौन से OSPF को? 100 OSPF को। तो अब इसकी BGP टेबल में प्रीफिक्सेस आ जाने चाहिए। देख लो, SHA-IP BGP
आगे 40 के प्रीफिक्सेस। और वो देखो ये मैट्रिक, अरे इसके पास में मैट्रिक आ रही है। इस वाले लिंक की कॉस्ट कितनी है 10, लूपबैक की कॉस्ट कितनी है 1। इसके राउटिंग टेबल में कितने से दिखा रहा था 11 से। तो ये आईजीपी की जो मैट्रिक है वो यहां पे मैड में चली जाएगी ना। रिडिस्ट्रीब्यूट होके जा रहे हैं और ये R1 को शेयर कर देगा, बट ये R1 R3 को नहीं दे रहा होगा। क्यों नहीं दे रहा होगा? क्योंकि अभी तक हमने BGP को EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट BGP कौन सा, अब EIGRP में तो मैट्रिक भी बतानी पड़ती है। आ जाने चाहिए या नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, अब क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। राउटर BGP 100 में जाके BGP रिडिस्ट्रीब्यूट इंटरनल, वो अपने इंटरनल प्रीफिक्स भी क्या करे, रिडिस्ट्रीब्यूट करे। आ जाएंगे प्रीफिक्सेस आगे। ये लो पिंग कर रहा हूं मैं 40.1.1.1 को, और है कम्युनिकेशन। तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन थी इन BGP। और बोलो क्या रहेगा BGP में? BGP में और क्या रहेगा? BGP में तो हम लोग किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या कर लोगे? फिल्टरिंग कर लो, जो हमें चाहिए वही रिडिस्ट्रीब्यूट करवाओ राउट मैप के थ्रू। ठीक है, कंप्लीट नहीं करवाओगे। अरे वाह यार।